Hello, good evening everyone. Good evening guys. I hope everyone is doing well. इस वीडियो में हम लेटेस्ट करंट अफेयर्स करने वाले हैं. Alright guys, a little about myself. I have done my graduation from SRCC. I have done my masters from CESP JNU. I have worked as a research associate with Indian Statistical Institute and I have been your online mentor for UGC NET Economics exam. चलिए गाइज यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं. अनअकैडमी पे आपको दो तरीके की सब्सक्रिप्शन है, प्लस और आइकॉनिक. उनके बारे में बात कर लेते हैं. इससे पहले आपको ये जितने की प्लस के कोर्सेज हैं और आइकॉनिक के कोर्सेज हैं, हर वेडनेसडे आपको नए बैचेस मिलते हैं ताकि आपको कॉन्टिन्यूटी की गाइज कोई प्रॉब्लम नहीं रही. ऑल्सो गाइज यहाँ पे पेपर वन और इकोनॉमिक्स की तैयारी आप बहुत ईजिली कर सकते हैं. इसके अलावा आपको पॉल साइंस, कॉमर्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, देखिए 21 सब्जेक्ट्स अनअकैडमी आपके लिए ले आई है. तो मेक श्योर दैट यू एनरोल एज फास्ट एज यू कैन. प्लस की बात करें तो प्लस की सब्सक्रिप्शन में गाइज आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, मतलब कि आपको इसी तरीके की लाइव क्लासेस मिलेंगी हमारी अनअकैडमी ऐप पे. क्विज टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप अपना एनालिसिस, अपनी तैयारी का बहुत ईजिली कर पाएं. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं आपको, इसका मतलब सिलेबस वाइज आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी. और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है हमारी अनअकैडमी ऐप का. इसका मतलब है कि आपने बस एक टिकट खरीदी है NTA UGC नेट की और आपको सारे कोर्सेज जो हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगे. इसी के साथ साथ अगर आप आइकॉनिक कोर्स में देखते हैं, आइकॉनिक कोर्सेज में आपको मिलते हैं पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है. सो मेक श्योर कि आप अपनी स्ट्रेटेजिक और एफिशिएंट तैयारी के लिए ज़रूर हमारे कोर्सेज को एनरोल करें. यहाँ पे बात कर लेते हैं कोर्सेज के प्राइजेस के बारे में गाइज. तो आपको जो कोर्स है वो 833 के ऊपर आपको जो एक डिस्काउंट मिलेगा इफ़ यू यूज़ माई कोड सावेरी 10 एंड यू विल गेट इट फॉर 750 रुपीज़. ऑलराइट, तो जल्दी से अपना जो आप अपना सब्सक्रिप्शन है वो ले लीजिए. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1688 का पड़ेगा अभी आपको कोर्स, तो जल्दी से आप ले सकते हैं. यू कैन यूज़ माई कोड सावेरी 10 to get extra 10% discount on these prices. Also guys, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर 1 इकोनॉमिक्स और पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी आप बहुत इजीली कर सकते हैं. हमारे बैचेस जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं. सो कोर्सेज हैं आपके लिए मैनेजमेंट के, इकोनॉमिक्स के, कॉमर्स के, कम्युनिकेशन के, होम साइंस के, इस तरीके से बहुत सारे बैचेस हैं आपके लिए. तो डू एनरोल. आपके लिए क्विक सी अनाउंसमेंट ये है कि 6 मंथ्स के साथ आपको 2 महीने फ्री मिलेंगे और 12 महीने के साथ भी आपको 2 महीने फ्री दिए जाएंगे. प्लस और आइकॉनिक के लिए 31 जुलाई तक. तो जल्दी से आप अपना सब्सक्रिप्शन जो है वो ले लीजिए. ऑल्सो गाइज, ये बक्स बाउंटी नाम से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है गाइज कि आपको कोई भी कंटेंट अगर इनअप्रोप्रिएट लगता है किसी भी तरीके से तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं. आप क्लेम कर सकते हैं प्राइज मनी अगर आप फर्स्ट वन हुए हैं यहाँ पे. ऑल्सो गाइज, आपको जो लिंक्स हैं इसके फॉर्म के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज. तो इस हफ्ते के जो करंट अफेयर्स हैं हम वो कर रहे हैं. पिछले हफ्ते के करंट अफेयर्स हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दिए, पिछले हफ्ते तक के. तो मेक श्योर कि आप उन वीडियोस को भी देखें. चलिए यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि योजना के बारे में बात कर रहे हैं. अदरवाइज हम जो सारी स्कीम्स हैं वो कर चुके हैं एक बारी. जो नई नई आती जा रही हैं वो मैं आपको इन्हीं करंट अफेयर की वीडियोस में डालती जाऊंगी. सो इट वाज लॉन्च्ड इन 2016. ठीक है, इसका पर्पस क्या है? टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग एंड काउ बेस्ड इकोनॉमी. देखिए गाइज, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ना, ये अभी जो है ये न्यूज में थी, इसीलिए मैंने आपके लिए डाल दी. स्कीम पुरानी है लेकिन इसके ऊपर अपडेट अभी रिसेंटली न्यूज में आ रहा है. तो ये क्या है? जो ह्यूमन रिसोर्सेज है डेवलप करने हैं किसमें? ऑर्गेनिक फार्मिंग में. ठीक है, और किसमें? आप नेचुरल फार्मिंग में और काउ बेस्ड इकोनॉमी में. ठीक है, तो काउ बेस्ड इकोनॉमी में, नेचुरल फार्मिंग में आप यूज करते हैं ये सारी चीजें, तो आपकी जो फार्मिंग है वो क्या होती है? सस्टेनेबल बन जाती है. ठीक है, तो यही इसका गोल है कि आप सस्टेनेबल एक फार्मिंग करें और काउ बेस्ड इकोनॉमी में जाएं. मतलब कि एक थोड़ा सा एक सर्कुलर इकोनॉमी सोचिए कि नो वेस्ट इकोनॉमी में आप जा रहे हैं. ठीक है, ये इसका पर्पस है. और इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है?
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो आपके क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि योजना, सीधा ये आपको दिया होगा और इसके अंदर पूछा होगा कि इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी क्या है। तो आपका क्या है, ICAR। ICAR आपका इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है। ऑब्जेक्टिव क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इस तरीके के वन लाइनर्स आपको आ सकते हैं। आप सही जवाब तभी दे के आएंगे जब आपको एग्जैक्टली पता होगा। तो यही आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे ध्यान से इन पॉइंट्स को नोट करते हुए चलें। ये न्यूज में है तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। फूड सिस्टम समिट, ये अभी रिसेंटली हुआ है। ये पहले सितंबर में होना था, अब ये 26 से 28 जुलाई के बीच में हुआ है। तो ये बिल्कुल ही रीसेंट आपकी एक अपडेट है। रोम में हुआ है ये। फूड सिस्टम का मतलब क्या है, फूड सिस्टम एक कलेक्शन है, कॉन्स्टिलेशन है ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड कंज्यूमिंग फूड। इसका मतलब है सारी चीजों को मिला के, मतलब फूड के रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं, मतलब उसको प्रोड्यूस करना, हार्वेस्ट करना, उसको प्रोसेस करना और आपकी ट्रांसपोर्ट करके आपके कंजम्पशन तक पहुंचाना। ये सारा जो फूड का सिस्टम है, ये जो एक उगाने से लेके, उसको हार्वेस्ट करने से लेके, प्रोसेस करने से लेके, उसको फिर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ये सब कुछ मिला के आपका फूड का सिस्टम बनता है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। अगर जो ये यूनाइटेड नेशंस के जो ये गोल्स भी हैं, जो 17 आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पॉवर्टी एलिविएशन और आपका हंगर एलिविएशन बन जाता है। मतलब डायरेक्टली रिलेटेड है ये आपके फूड से। ठीक, आपका जो फूड सिस्टम है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये समझने में कि आपकी इकोनॉमी कैसी चल रही है, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, और आपका ये जो गोल है 2030 तक आप तभी जो है अचीव कर पा सकते हैं जब आप ये फूड सिस्टम समिट है, इस तरीके के कॉन्फ्लुएंसेस, इस तरीके से के कॉन्फ्रेंसेस जो है वो आप बनाते रहेंगे, ताकि लोगों में अवेयरनेस जाए कि किस तरीके से आप अच्छे से और प्रोड्यूस कर सकते हैं, सस्टेनेबली प्रोड्यूस कर सकते हैं और कैसे कंजम्पशन पैटर्न को और भी ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इन सारे फैक्टर्स पे, इसीलिए ये फूड सिस्टम समिट लिया गया है आपका 26 से 28 जुलाई के बीच में। कहाँ पे लिया गया है, रोम में लिया गया है। तो ये सारी बातें नोट डाउन करनी चाहिए। और ये जो डिकेड ऑफ एक्शन है जो हम ये 2020 से लेके 2030 तक सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये इसके अंदर ये 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये आप तभी अचीव कर पाएंगे जब आप ये सारी एस्पेक्ट्स जो है साथ में लेके चलें। हंगर को मिटाने के लिए आपको ज़रूरी हो जाता है ये समझना कि लोगों के पास कैपेबिलिटी कम है, यही एक फैक्टर नहीं है, लेकिन फूड सिस्टम हमारे कैसे हैं ये भी एक फैक्टर बन जाता है इस हंगर को समझने में। चलिए आगे कर चल रहे हैं। डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन, तो ये जो एक आपका स्टैंडर्ड है, ये किसने दिया है, एक सर्वे बेस्ड रिपोर्ट दी गई है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक के द्वारा। तो यूएनएस के ने ये सर्वे बेस्ड ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन पे आपको एक ये सबमिट दिया है, एक ये रिपोर्ट दी है अपनी। ये कैरी फॉरवर्ड होता है हर 2 साल में, ठीक है। और तो लास्ट कब हुआ होगा, 2019 में हुआ होगा। उसमें इंडिया का जो स्कोर था वो कम था और अब उसका स्कोर इम्प्रूव कर गया है 90.32। तो ये क्या कह रहा है, इसने 2021 में सर्वे किया किसका, 58 ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स का किया, कवर्ड अंडर डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के जो ट्रेड फैसिलिटेशन के जितने भी मेजर थे उनको काउंट किया गया यहाँ पे सर्वे बेस्ड अप्रोच से। तो आपको ट्रेड को फैसिलिटेट करना है, तो आप देख रहे होंगे कि कितनी ट्रांसपेरेंसी है आपके ट्रेड प्रोसेसेस में। ओके, और क्या फॉर्मेलिटीज क्या ले रहे हो आप, किस तरीके की फॉर्मेलिटीज आपने पूरी की है, क्या वो इजी है फॉर्मेलिटीज पूरी करना, क्या ओवरसीज कोई भी इजीली ट्रेड कर सकता है क्या नहीं कर सकता। तो इस तरीके की आप पॉलिसीज ले रहे हैं। अच्छा, क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड है ये,
मतलब कि क्रॉस बॉर्डर भी क्या पेपरलेस ट्रेड कर सकते हैं? क्या सिर्फ आप अपने फोन पे एक जरा सा आपने क्या है इनपुट भेज दिया, आपने जरा सा एक फॉरवर्ड कर दिया, मेल कर दिया, क्या उससे उतना काम चल रहा है? आप सिर्फ और सिर्फ अपने जितने भी चालान है क्या वो ऑनलाइन कर सकते हैं? बेसिकली पेपरलेस जाने से एक तो इन्वायरमेंट को भी नुकसान कम है और दूसरी बात है हैसल कम है। आपको कुछ प्रिंट आउट नहीं करवाना, कुछ उसके ऊपर चिपकाना नहीं है, तो पेपरलेस हो रहा है। तो इस तरीके से ये सर्वे बनाया है, ये देखने के लिए कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितनी कम फॉर्मेलिटीज है, कितना पेपरलेस ट्रेड है, क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड क्या है। और ये खुशी की बात यहाँ पे ये है कि इंडिया का जो स्कोर है वो पिछले 2 सालों में जो है इम्प्रूव किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं, क्लीन गंगा फंड। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर बन रहा है ये फंड? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इट वाज लॉन्च्ड इन मार्च 2021। अब इसके अंदर कोई भी इस फंड में कंट्रीब्यूट कर सकता है। कौन कौन? रेजिडेंट इंडियंस जो इंडिया में रह रहे हैं वो, नॉन रेजिडेंट इंडियंस एनआरआईज, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या कॉर्पोरेट भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इससे अल्टीमेटली मतलब क्या है, ये गंगा को क्लीन करने के लिए एक फंड बनाया गया है जिसमें ये अलग अलग तरीके के जो लोग हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और कॉर्पोरेट्स क्यों करेंगे? कॉर्पोरेट्स क्यों करेंगे? क्योंकि उनका एक CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी होता है, जो उनको मिनिमम करनी ही करनी होती है। मतलब एक तरीके से कॉर्पोरेट्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट्स मांगती है कि है एक सोसाइटी की तरफ, तो उनको वो फुलफिल करने के लिए वो क्या करते हैं, NGOs को डोनेशन देते हैं या फिर किसी भी तरीके से एक वेलफेयर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे उनको ये मौका दिया जा रहा है कि वो क्लीन गंगा फंड में इन्वेस्ट करें और उससे गंगा भी क्लीन होगी और उनका जो CSR एक्टिविटी का जो भी कोटा होता है, ये सारा फंड में जितना भी उन्होंने डोनेशन दिया है वो उसमें काउंट होगा। तो ये एक उनके लिए प्लस पॉइंट हो गया। अच्छा, घाट कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं वो, मतलब कि गंगा के किनारे जो घाट है उसकी कंस्ट्रक्शन हो सकती है, इन घाट को क्लीन भी करवाते हैं। गंगा ग्राम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और ट्री प्लांटेशन भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के टोटल 10 थे ये, मैंने उसमें से जो मेन थे वो नोट डाउन किए हैं यहाँ पे। टोटल 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं ये, जो कोई किसी में भी इसमें से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो दिस वाज योर न्यूज अबाउट क्लीन गंगा फंड। तो फाइनल न्यूज थी ये, इस हफ्ते में यही न्यूज अपडेट थी। मैं हर हफ्ते इसी तरीके से आपको अपडेट कर देती हूँ जो भी न्यूज में जो भी कुछ भी हुआ होता है, ताकि जो आपकी तैयारी है वो ऑन ट्रैक रहे। करंट अफेयर से आप कभी भी डरे नहीं। हमने मल्टीपल सेशंस लिए हैं एंड आई एम होपिंग कि सभी का जो डर था इंडियन इकोनॉमी के लिए वो थोड़ा कम हुआ होगा। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ग्रुप पे का एक पार्ट है, ताकि आपको अपडेटेड जो भी क्लासेस के हमारे लिंक्स हैं वो वहां से मिल जाएं। ऑल्सो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को चेकआउट नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वहां पे आप मेरा कोड सावेरी10 यूज कर सकते हैं टू अवेल 10% डिस्काउंट। आई होप दैट यू हैव enjoyed दिस वीडियो। मेक श्योर दैट यू डाउनलोड अनअकैडमी ऐप। जो भी हमारे ये वीडियोस होते हैं उसका मैं क्विज हमेशा लेती हूँ, करंट अफेयर का भी, गवर्नमेंट स्कीम्स का भी। तो मेक श्योर कि आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, ताकि आप स्पेशल क्लास में जो हम क्विजेज लेते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। अगर अभी तक आपने हमारी पिछली क्विज नहीं देखी है तो मेक श्योर जो 28 को क्विज हुई थी आप उसके 40 क्वेश्चंस भी करें। उसके बाद भी रात को भी हमने सेकेंड क्विज भी ली थी, उसके भी 30 क्वेश्चंस जो हैं आप रिवाइज करें। मेक श्योर कि आप इसीलिए अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लें। आपको मेरी प्रोफाइल के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। Also guys, make sure that you like, share and subscribe this particular video if you have enjoyed it. अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है या फिर कोई भी सजेशन है आगे आने वाले वीडियोस के लिए तो आप मुझे दे सकते हैं, अपना सजेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। Alright guys, see you in the next video. Thank you. Take care. Bye bye.